दोस्तों कुछ टाइम पहले की बात है जब एक बच्चा गली में खेल रहा होता है और फिर क्या होता है, वहाँ पे एक डॉग आता है और उसको काट लेता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि वो अपने घर पे नहीं बताता है, उसको वो नॉर्मल चीज लगती है और उसके बाद वो आराम से खेलने लग जाता है बिना बताए और उसको इग्नोर कर देता है। बट दोस्तों फिर क्या होता है, अचानक से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उसका केस इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है क्योंकि दोस्तों उसने वो चीज इग्नोर कर दी थी, उसने घर पे नहीं बताया था, वो डॉक्टर के पास नहीं गया था। और दोस्तों इतना सीवियर होने के बाद क्या होता है, वो नहीं बचता है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। अगर दोस्तों वो पहले बता देता तो शायद वो बच जाता बच्चा। और दोस्तों ये तभी होता है ऐसा जब हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है ऐसी बीमारी के बारे में जो कि हमें होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसका हमारे पास ट्रीटमेंट अभी नहीं है। आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है कि ये कौन सा खतरनाक वायरस था जो कि इतना जल्दी इन्फेक्ट कर देता है और किसी की जान ले लेता है। क्योंकि दोस्तों इसका समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये लोगों की जान ले रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बीमारी के बारे में जो कि बहुत डेंजरस है और नेग्लिजिबल भी है, तो नेग्लेक्ट किया जाता है क्योंकि दोस्तों हमें इसकी नॉलेज ही नहीं है। अपनी सराउंडिंग में आप खुद ही देखना कि इस बीमारी के बारे में किसको पता है और अगर पता है तो इसके सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। अगर किसी को पता है तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों वो लोग बहुत अवेयर हैं। अगर हम अवेयर होंगे तो ऐसी बीमारियों का जाना निश्चित हो जाता है, ऐसी बीमारियों का फैलना कम हो जाता है। रेबीज दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो कि हमें कुत्ते के काटने से होती है। ये एक डेडली वायरस डिजीज है जो कि हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर जाती है। और दोस्तों हमें पता है कि अगर हमारे ब्रेन में एक बार कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है तो दोस्तों हमारा बचना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर जाता है और ये इतना इजी नहीं होता कि हमारे ब्रेन तक कोई पहुंच पाए। तो रेबीज जो है वो एक ग्लोबल डिजीज है जो कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करती है। ये रेबीज वायरस से होती है जो कि प्रेजेंट होती है डॉग के सलाइवा में यानी कि राल में। तो दोस्तों अगर हमें कुत्ता काट लेता है और दोस्तों अगर कुत्ता इन्फेक्टेड है, उसके राल में ये वायरस है, तो दोस्तों ये वायरस उसके काटने से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और जब ये एंटर करता है तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अगर बाय चांस आपको कुत्ता काट लेता है तो अगर हम इसको फटाफट जल्दी से इसको कंट्रोल कर लें यानी कि तभी की तभी हम ट्रीटमेंट ले लें तो दोस्तों इसका ब्रेन तक पहुंचने में नामुमकिन हो जाता है। अगर ये ब्रेन तक नहीं जाएगा तो हमारी जान भी बच जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये जो रेबीज डिजीज है ये इतनी ज्यादा डेंजरस डिजीज है और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, पूरे वर्ल्ड में जाती है। हर साल 59,000 लोगों की मौत हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। ये ज्यादातर सारी कंट्रीज को अफेक्ट कर देती है। ऑलमोस्ट इसने अफेक्ट किया हुआ है 150 कंट्रीज को। हर साल सारी कंट्री से इसका डेटा तैयार होता है और देखा जाता है किस किस कंट्री से इसका इन्फेक्शन आ पाया, किस किस कंट्री से कितनी मौत हुई है और कहाँ पे जो वायरस है ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस वायरस की, ये ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। ज्यादातर ये बच्चे को अफेक्ट करता है। रिसेंट केस का बता रही हूँ कि 14 ईयर जो बॉय है उसकी जान चली जाती है दोस्तों इसी की वजह से चली जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर वो पेरेंट्स को बता देता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि दोस्तों रेबीज जो एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, अगर हमें टाइम पे इसका पता चल जाता है तो इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें डर लगता है, हेडेक हो जाती है, हमारी जो मसल्स हैं वो पेन करने लग जाती हैं, वीकनेस हो जाती है और अगर इसके सिम्टम्स हैं वो सीवियर हो जाएं तो दोस्तों हमारे जो है ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। और दोस्तों ये खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि दोस्तों इसकी जांच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ब्रेन तक चला जाता है तो हम ब्रेन से कैसे सैंपल्स लेंगे। अगर दोस्तों हमें पहले से पता चल जाए कि हाँ भाई किसी को काटा है, रिसेंट में काटा है, तो दोस्तों सिम्टम्स ना आने से पहले उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। लार है, वहाँ से सैंपल्स लेके वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वायरस है या नहीं। तो दोस्तों इसकी जांच इसलिए थोड़ी मुश्किल है क्योंकि दोस्तों इसके सिम्टम देर में नजर आते हैं। तो अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम इसके थोड़े फ्यू डेज में भी नजर आ जाते हैं और ये महीने भी ले लेता है। तो दोस्तों इसके सिम्टम्स का वेट ना करें। अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो आप फटाफट से अपना ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार सिम्टम्स नजर आ गए तो आपका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसको डायग्नोज करना डिफिकल्ट है। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये हो रही है कि जब ये इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी बन चुकी है, इतनी डेडली डिजीज है, तो दोस्तों क्या अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं आ पाया, क्या इसकी वैक्सीन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसके ट्रीटमेंट की बात है तो ट्रीटमेंट तो इसका नहीं है, बट हमारे पास इसकी वैक्सीन है।
वैक्सीन है। तो वैक्सीन कब दी जाती है? वैक्सीन तब दी जाती है अगर आपके सराउंडिंग में ज्यादा कुत्ते हैं, अगर आपके एरिया में रेबीज डिजीज है वो थोड़ा फैलती जा रही है, तो आपको वैक्सीन लेना बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो जाता है। अगर आप ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे इसका इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आपको रेबीज बीमारी से बचना है। तो दोस्तों यहाँ पे WHO ने इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने टारगेट बनाया कि इसको 2030 तक कैसे भी करके भगाना है, और इसका टाइम पीरियड क्या है 2021 से 2030 तक। इट मीन्स इस टाइम पीरियड में इसको जाना ही होगा, इसको कैसे भी करके खत्म करना होगा, और ये खत्म तभी हो सकता है जब हमें प्रॉपर नॉलेज हो। तो दोस्तों अगर इस रोड मैप की बात करें तो इस रोड मैप के लिए ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके, पब्लिक को और अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लोग अवेयर होंगे, इस बीमारी के बारे में पता होगा, इस डेडली वायरस के बारे में पता होगा, तो दोस्तों तभी तो वो इसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके सराउंडिंग में आप खुद भी देख रहे होंगे कुत्ते तो रहते हैं, और दोस्तों अगर कुत्ते हैं भी तो दोस्तों उनसे बचना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों उनको आप वैक्सीन जरूर दिलाएं। अगर आपके घर में पेट है तो आपको उनको तो बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो जाता है कि आप उनको वैक्सीन दिलाएं। अगर आपको एरिया में ज्यादा कुत्ते हैं तो दोस्तों वहाँ पे भी थोड़ा कंपल्सरी हो जाता है। अगर आप वहाँ पे वैक्सीन नहीं दिला पा रहे हो तो दोस्तों आप उन डॉग से थोड़ा दूरी बना के रहें, क्योंकि दोस्तों वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं रेबीज वायरस से। अगर आपको उन्होंने बाय चांस काट लिया तो दोस्तों आपकी जान जा सकती है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।